ये एक बात तो तय है कि जो चीज़ें हम बुक्स से हासिल करते हैं, जब तक उनको प्रैक्टिकली लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। जितने भी राइटर्स हम पढ़ते हैं, जितनी भी बुक्स हम पढ़ते हैं, जो चीज़ें बुक्स में लिखी होती हैं वो अगर बुक्स की हद तक हम उनको रखेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है प्रैक्टिकली लाइफ में। प्रैक्टिकली लाइफ में सरवाइव करने के लिए जो चीज़ें आपको सोसाइटी से मिलती हैं वो ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में अमल दखल होती हैं। वो कोई भी हो सकती है, आपकी कोई एक्टिविटी हो सकती है, आपकी कोई जॉब हो सकती है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं अपनी डिग्री लेके, लेकिन जब वो डिग्री को देखते हैं, आपके मार्क्स भी देखते हैं, ग्रेड भी देखते हैं, लेकिन आपसे पूछा जाता है कि आपके पास कौन सी स्किल्स हैं, आप क्या करना जानते हैं, क्या कर सकते हैं, आपके पास स्पीकिंग स्किल अच्छी है, राइटिंग स्किल अच्छी है, वो आपकी डिग्री को सेट असाइड कर देते हैं, एक साइड पे रख देते हैं। नो डाउट आपके ग्रेड अच्छे हैं, नो डाउट आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें आप कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन जब तक उनके मुताबिक या उनके मेयार के मुताबिक नहीं होंगे तब तक आप उस डिपार्टमेंट में जॉब नहीं कर सकते, आपको जॉब नहीं दी जाएगी, आपका उस डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस नहीं होगा। इंस्पाइट ऑफ आप एमफिल हैं, पीएचडी हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन है, आप उसमें जॉब नहीं हासिल कर सकते। रीज़न क्या है? जो चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं वो प्रैक्टिकली लाइफ में बहुत ही रेयर में काउंट होती हैं, और प्रैक्टिकली लाइफ में बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, बहुत ही कम चांसेस होते हैं उनका इस्तेमाल हो। एजुकेशन होती है वो टोटली अगेंस्ट होती है हमारी प्रैक्टिकली लाइफ के। हमारी अब प्रैक्टिकली लाइफ है वो टोटली डिफरेंट है बुक्स की लाइफ से। लेकिन जब हम अर्ली क्लासेस में होते हैं हमें ये बताया जाता है कि आप अच्छे मार्क्स हासिल कर लें, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन जब हम अच्छी जॉब के लिए निकलते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि ये टेस्ट पास करें, ये इंटरव्यू पास करें, उसके बाद आपको जॉब मिल सकती है। इवन देन 16, 18, 20 ईयर्स एजुकेशन करने के बाद हमें मज़ीद फिर धक्के खाने पड़ते हैं और मज़ीद सोसाइटी में सर्वाइव करना पड़ता है। अगर आपकी स्किल मार्केटिंग में है तो अगर मार्केटिंग में आपके अच्छे मार्क्स हैं और आपको मार्केटिंग आती नहीं है तब आपको कोई फ़ायदा नहीं है, आपके मार्क्स अच्छे हैं बुरे हैं, इट्स नॉट कंसर्न। जिस डिपार्टमेंट में, जिस फैक्ट्री में, जिस ऑफिस में जाएंगे, जो काम उस फैक्ट्री या ऑफिस का होगा वो अगर आपको आता होगा तब आपको जॉब मिलेगी। अगर आपको नहीं आता होगा तो आपको निगलेक्ट कर देंगे, नज़रअंदाज कर देंगे, किसी और को रख लेंगे। तो इससे पता क्या चलता है कि जो चीज़ें हम सीखते हैं वो अगर हमें सिखाई सही जाती, ये चीज़ इस तरह करनी है, ये इस तरह होनी है और प्रैक्टिकली लाइफ में ये होना है, तो आप खुद को इस तरह तैयार करो। हम खुद को उस तरह तैयार नहीं कर पाते जब हम प्रैक्टिकली लाइफ में जाते हैं। 16 ईयर्स एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद तब हमें बताया जाता है कि जो 16 ईयर की एजुकेशन थी आपकी बेकार, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको मज़ीद 3-4 साल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। और जब हम तैयारी करते हैं मोस्ट ऑफ द ओकेजन ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स के पास टाइम ही नहीं होता, तब उनके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होता है जो बच्चों को नहीं बताया जाता। जिस फील्ड में बच्चों का इंटरेस्ट होता है उस फील्ड से रिलेटेड उनको कोई गाइडेंस नहीं मिलती, किसी किस्म की वर्कशॉप्स नहीं होती, किसी किस्म की प्रेजेंटेशंस नहीं होती, किसी किस्म का सेमिनार नहीं होता कि बच्चों को एट लीस्ट साल में एक दफ़ा, 6 मंथ में एक दफ़ा, मंथ में एक दफ़ा, किसी स्कूल में भी ऐसा नहीं है कि एट लीस्ट बच्चों की ग्रूमिंग के लिए एक सेमिनार हो, एक वर्कशॉप हो, उनको बताया जाए कि आपने नेक्स्ट क्या करना है, ये करोगे तो इट्स यूज़फुल, ये आपके लिए फ़ायदा है, ये करोगे तो आपके लिए नुकसान है, और आपको खुद तय करना है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। जस्ट एक ही कंसेप्ट दिया हुआ है कि आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उसके अलावा आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। जब बच्चों के माइंड में इस तरह की एम्बिग्युइटीज़, खलल, डिप्रेशन और ऐसी चीज़ें डाल देंगे तब बच्चे क्या करेंगे?
उनके पास भी एक माइंड है जैसे हमारे पास है। हम अपने आप को वेस्ट करते हैं, बताते नहीं हैं कि क्या चीज़ बतानी चाहिए बच्चों को। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की होती है। टीचर्स को चाहिए कि मैक्सिमम गाइडेंस दें बच्चों को, बताएं कि आप इस फील्ड में एक्सपर्ट हो, यू शुड गो इन दिस फील्ड, आपको इस फील्ड में जाना चाहिए, आपको इस फील्ड के बारे में नॉलेज है, आपको इस फील्ड में जाना चाहिए, आप इसके बारे में जानते हैं, आपको जाना चाहिए। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में रेयर में कोई ऐसे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ होंगी जहां एटलीस्ट एक लेक्चर ऐसा रखा जाता है कि बच्चों को गाइडेंस दी जाती है, मोटिवेट किया जाता है, एक प्रेजेंटेशन दी जाती है ओवरऑल तमाम यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को बुला के कि आपको ये करना चाहिए फ्यूचर में। और आप अगर आपके पास टाइम है, अगर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आपने कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है तो उसकी तैयारी कर लें। तैयारी करेंगे तो आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पास होंगे। इवन देन बच्चों के 99% मार्क्स होते हैं और उनको पता नहीं होता कि हमारी नेक्स्ट फील्ड क्या है, नेक्स्ट डायरेक्शन क्या है, नेक्स्ट हमने किस फील्ड में जाना। जब अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, सारी उनका ग्रेड अच्छा बन जाता है, उसके बाद जब पता चलता है कि बच्चे के पास पैसे ही नहीं है, उसके वालिदैन के पास पैसे नहीं है कि उनको अच्छी तालीम दिलवा सके, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा सके, तब बच्चों के माइंड पे क्या गुजर रही होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप सुसाइड्स अटैम्प्ट्स देखते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, इसी वजह से कि बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, उसके बाद भी उनको वो चीज़ नहीं मिली जो वो चाह रहे थे। लेकिन अगर बच्चों को आपके माइंड में पहले ही बता देंगे कि आप पे डिपेंड करता है, इट्स योर चॉइस कि आपने किस फील्ड में जाना है, कौन सी फील्ड आपके लिए अथेंटिक है, कौन सी अनअथेंटिक है, और कौन सी फील्ड आपके लिए बेनिफिशियल है। बच्चों की ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। बच्चों के लिए कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में वर्कशॉप होनी चाहिए, इट्स वेरी नेसेसरी। लेकिन हम क्या करते हैं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में इतना बड़ा स्टाफ तो हायर किया होता है, लेकिन ये इस चीज़ के बारे में आइडिया ही नहीं होता कि बच्चों की ग्रूमिंग के लिए एटलीस्ट मंथ में या 15 दिन में या 2 मंथ में एक ऐसा लेक्चर दिया जाए। वो प्रिंसिपल दे सकते हैं, वो कोई टीचर दे सकते हैं, उनको बताया जाए कि ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है, ये नुकसानदेह है, क्योंकि बच्चे इमेच्योर होते हैं, उनको क्या पता कि ये फील्ड अच्छी है, ये बुरी है। तो इसीलिए वर्कशॉप बहुत ज़रूरी हैं बच्चों की ग्रूमिंग के लिए, और एटलीस्ट होनी चाहिए।